अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि हर एक चैप्टर को अलग अलग बना दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आपको किताब के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर चैप्टर को पूरे तौर पे पढ़ के, चाहे वो हालात मुसन्निफ हो या अंदर के जो चीज़ें हैं उन तमाम को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया गया है। सिर्फ आपको एक बार वीडियो को सुनना है, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर से आपके ध्यान में बात आ जाएगी। और हमारी वीडियो अगर तो अच्छी लगेगी वीडियो के आखिर में, तो वीडियो को लाइक के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी किताब का नाम दरख्शा हिस्सा 2, ये चैप्टर 1 है और सबक का नाम है हम्द। सबक का नाम क्या है? हम्द है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है हम्द, और इसके लिखने वाले हैं जनाब शबनम कमाली साहब, शबनम कमाली। अब शबनम कमाली के ताल्लुक से और इस चैप्टर में लिखे हुए जितने जो वाक़या है, जो अफसाना है, लिखे जो भी चीज़ें हैं, उन तमाम को आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पर बना दिया गया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शबनम कमाली कब पैदा हुए? जवाब देख रहे हैं 1938 को पैदा हुए, 22 जुलाई 1938 को। सवाल नंबर 2 में है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? जवाब होगा कि शबनम कमाली पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। पोखरेरा गांव हो जाएगा और जिला सीतामढ़ी हो जाएगा। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो शबनम कमाली का इंतकाल आप देखिए 2004 में, 2004 में। अब शबनम कमाली के इंतकाल के बारे में बहुत सारी बात आती है कि कोई 2004 कहता है, कोई 6 कहता है, कोई 7 कहता है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब लिखी गई है कहकशा, और जब उन्होंने हम नज़म को इसमें लिखा गया है उस वक़्त उनका इंतकाल नहीं हुआ था, इसलिए मुख्तलिफ राय आते हैं। लिहाजा अभी जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक 2004 ही बताया गया है। इम्तिहान में अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप 2004 पर टिक मारेंगे आप। सवाल नंबर 4 में है कि कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात किसे कहते हैं? कायनात कहते हैं संसार को, दुनिया को। ठीक है, तो कायनात तख्लीक किसने की? अब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक की। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? जवाब होगा कि अल्लाह। कौन करता है? अल्लाह। अब देखिए सवाल नंबर 6 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा कि मुस्तफ़ा रज़ा। क्या नाम है? मुस्तफ़ा रज़ा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये 6 क्वेश्चन आपके मेन बुक के क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यही तो सबसे बड़ी खुसूसियत है इस चैनल की कि अब इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन तमाम को अलग अलग करके बना दिया गया है। शायद आपको हर एक चैनल पर नहीं मिलेगा। अगर आपने मुकम्मल को पढ़ लिया इंशाअल्लाह आपका नंबर 90+ से कोई रुक नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 1 है कि हम सबक क्या है? ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है कि हम सबक क्या है। आप जवाब देंगे कि हम सबक क्या है? नज़म है। क्या है? नज़म है। फिर सवाल में कि हम सबक किसने लिखा है? तो शबनम कमाली ने। ठीक है, सवाल नंबर 3 में है मंदज़ैल में शबनम कमाली की कौन सी किताब है? यानी कि बहुत सारी किताब दी जाएगी, इसमें से कि होगा रियाज़ अक़ीदत। तो याद कीजिएगा कि रियाज़ अक़ीदत उन शबनम कमाली की एक किताब है। इनकी 5 किताबें हैं जो आपकी किताब में दर्ज हैं। मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा उन 5 किताबों, उसमें कि रियाज़ अक़ीदत भी है। सवाल नंबर 4 में शबनम कमाली ने अपना सारा वक्त किस काम में खर्च किया? जवाब होगा वाज़ो तबलीग में, यानी कि दीन की बातों को सुनने और सुनाने में वक्त लगाया है। सवाल नंबर 5 में है कि आपकी किताब दरख्शा में हम्द किसकी नज़म है? जवाब होगा कि शबनम कमाली की है। अब देखिए सवाल नंबर 6 में है कि शबनम कमाली की लिखी हुई किताब कौन कौन सी है? यहाँ देखिए आ जा रहा आपको दिखा दे रहे हैं। नंबर 1 अनवार अक़ीदत, इसको नोट कीजिएगा। नंबर 2 रियाज़ अक़ीदत, नंबर 3 ज़ियाए अक़ीदत, और नंबर 4 में है फिरदौस अक़ीदत, और 5 में है सहबाए अक़ीदत। ये 5 किताबें हैं। इन 5 किताबों में से किसी एक को देकर पूछ सकता है किसकी किताब है, या आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनकी 2 किताबों का नाम लिखो, इसको रट लेना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम्द नज़म। देखिए हम्द नज़म में
हमद किसे कहते हैं, एक सवाल है कि हमद किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमद किसको कहते हैं। याद रखिएगा कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान हो उसे हमद कहते हैं। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान हो, उसकी तौसीफ बयान हो, उसको हम हमद कहते हैं। दो में है कि नात किसे कहते हैं, तो जिस नज़म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नात किसे कहते हैं, तो जिस नज़म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान हो तो उसको हम नात कहते हैं। ठीक है। तीसरा में है कि मुनाजात किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, अपने बच्चों को हमने पढ़ाया है कि नज़म की बहुत सारी किस्में हैं, हमद है, नात है, मनक़बत है, कसीदा है और भी मुनाजात है। तो आपको जानना है कि मुनाजात किसे कहते हैं। तो मुनाजात जिस नज़म में अल्लाह ताला से दुआ की जाए उसे हम क्या कहते हैं, मुनाजात कहते हैं। जैसे आप सुना होगा आपने कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, क्या है, ये मुनाजात है, यानी कि दुआ है। मनक़बत किसे कहते हैं कि जिस नज़म में, मनक़बत किसे कहते हैं, जिस नज़म में वलियों की तारीफ हो उसे मनक़बत कहते हैं, उसको मनक़बत कहते हैं। सवाल उसके बाद देखते हैं 11 में है कि कसीदा किसे कहते हैं। कसीदा पहले यहाँ डालिए, आप नुक्ता डालिए, दो नुक्ता कसीदा का छूट गया है। तो कसीदा जिस नज़म में हाकिम हुकूमत की बड़ाई हो या बुराई बयान हो उसे कसीदा कहते हैं। यह आपके चैप्टर 1 के अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे, जो बना दिया गया है। अब आप देखिए इसकी तरह आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 में आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। कम से कम जो आपके मेन बुक में 10 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अलावा यानी कि आपके मेन बुक में 9 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, लेकिन हमने इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने बनाया है इसके अंदर 28। अब जो स्टूडेंट 28 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ेगा, हर चैप्टर में 10, 15, 20 एक्स्ट्रा पढ़ेगा, जो बिल्कुल अंदर से बुक को पढ़ के निकाला गया है, बताइए उसका स्ट्रॉन्ग कितना होगा। ठीक है। तो देखिए, तो बता रहा आपको कि इसमें 28 क्वेश्चन मुकम्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बना दिया गया है। ठीक है। और आपको इंशाल्लाह हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो दिया जाएगा, और आप पीडीएफ चाहें तो राब्ता काम करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए टोटल जितना है यहाँ 28 क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर 2 के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अगर आपने मुकम्मल को पढ़ लिया तो इंशाल्लाह आपको कहीं गाइड और कोई आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इतना ही करते हैं। इस बात को बताते हुए कि आप अगर चाहते हैं पढ़ना मुकम्मल तौर से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हमारे चैनल उर्दू की अहमियत को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। याद रखिएगा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8084 92 80 92। याद कीजिए 8084, ये 80 है, राउंड है, 80 84 92 80 92 पे राब्ता काम कीजिए। आपको वीडियो तो मिल जाएगी फ्री में, लेकिन आप चाहते हैं कि हमको पीडीएफ मिल जाए मुकम्मल वीडियो के साथ साथ, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ ग्रामर भी मिल जाए, रोशनी मिल जाए, तो पीडीएफ भी दिया जाएगा। आप कांटेक्ट करेंगे तो मामूली खर्चे पे आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी दिया जाएगा, तीनों चीज़ का, जिससे मुकम्मल आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर मिलता हूँ चैप्टर 2 में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।